नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। इस छोटे से वीडियो में हम आज बात करेंगे यूज़ ऑफ एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स इन डायरिया। जो एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स होते हैं और एंटी मोटिलिटी ड्रग्स बहुत कॉमनली आप नाम सुने होंगे, लोमोफेन या जी डॉट या लोमोटिल, ये सब का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि डायरिया का मतलब ये नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरिया के कॉज पे किन किन कारणों से डायरिया होता है तो ये एक डाइवर्स कारण है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायरस कॉज होता है, नोरोवायरस है, रोटावायरस है, बैक्टीरियल कॉज होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इकोलाई है, सिगेला है, ये सब है। नेक्स्ट आते हैं तो पैरासाइट्स में नॉर्मल पैरासाइट्स हो गया, जैसे एस्केरिस ये सब हो गया, या प्रोटोजोअल पैरासाइट्स में है, जाइडिया हो गया, ये करता है। बहुत लोगों में जो है ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी डायरिया हो जाता है। बहुत लोगों में अगर दूध लेते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उसके चलते डायरिया होता है। बहुत लोगों में जो है अनपच की शिकायत, क्रोनिक मैल एब्जॉर्प्शन रहता है, उनको डायरिया होता है। बहुत लोगों में जो है कुछ एंटीबायोटिक्स डायरिया कर देता है। बहुत लोगों में आप देखिए कि कैंसर कीमोथेरेपी चल रहा है, उसके चलते डायरिया हो गया है। तो एक डायरिया का आप खुद ही देखेंगे कि डाइवर्स कारण है। अगर खान पान सही नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल मतलब ऑयली फूड, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, या बहुत खाना खा लिया, तो उससे भी डायरिया हो सकता है। तो डायरिया का एक जो है बहुत सारा स्पेक्ट्रम है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है तो उसमें भी हो सकता है, क्योंकि एंजाइम्स की कमी है। जिसका हो सकता है गॉल ब्लैडर निकल गया हो, तो उस कंडीशंस में भी फैट को पचाने में दिक्कत होती है, और फैटी मील आप खाइएगा तो डायरिया हो सकता है। तो डायरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब जो है हम शुरुआती कैसे करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर बैक्टीरियल कारण है तो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया के चलते हो रहा है तो इकोलाई हो गया, शिगेल्ला हो गया, साल्मोनेला हो गया, ये सब बैक्टीरिया के चलते अगर होता है तो हमको देने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आपको सबसे स्टार्टिंग हम बोलते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप जो है डाइटरी मॉडिफिकेशंस कीजिए। गीला चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, या मैश्ड मतलब बॉइल्ड जो है आलू हो गया, बनाना हो गया, ये सब खाने को बोलेंगे। दूसरा हम बोलेंगे कि फाइबर ज़्यादा मत लीजिए, फाइबरस फूड बंद कर दीजिए जिसमें ज़्यादा फाइबर है, जैसे सब्जी हो गया, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब मत लीजिए। तीसरा हम आते हैं कि ओआरएस उसको कंटिन्यूअसली देते रहते हैं, ताकि फ्लूइड जो पानी निकल रहा है, उसको डायरिया जो हुआ है वो पानी जो है निकल रहा है, तो उसका जो है रिप्लेनिश हो, मतलब उसका रिप्लेसमेंट हो जाए, तो ओआरएस के थ्रू। तो कंटिन्यूअसली हम बोलते हैं कि जितना हो सके आप पीजिए, ओआरएस पीते रहिए। अब हम जो है चौथा बोलते हैं कि आपको इस टाइम हमको देने की जरूरत पड़ती है एंटी सेक्रेटरी या एंटी मोटिलिटी दवा। तो एंटी सेक्रेटरी कौन सी दवा है और एंटी मोटिलिटी क्या है? तो देखिए, एंटी मोटिलिटी ऐसी दवा है जो हमारे इंटेस्टाइन के मोटिलिटी पे असर करता है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना ऊपर से अगर नीचे की ओर जाता है और जो पोटी से बाहर निकलता है, तो वो मतलब 100% की मूवमेंट हुआ होगा। इंटेस्टाइन का मूवमेंट के चलते खाना जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इस मूवमेंट को अगर हम स्लो कर देंगे, एंटी मोटिलिटी दवाइयाँ यही करती है, इस मूवमेंट को स्लो कर देती हैं। तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो ट्रांजिट टाइम, जो जाने का जो टाइम था, जो पॉटी बन के निकलता है, वो टाइम बढ़ जाएगा। तो जब टाइम बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन को ज़्यादा समय मिलेगा जो फूड पार्टिकल्स हैं उससे पानी को खींचने में। तो पानी ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा खींचेगा, तो जो आपका स्टूल है, जो लैट्रिन है, वो नॉर्मल होता जाएगा। जो काफ़ी पतला हो रहा था वो नॉर्मल होता जाएगा, क्योंकि उससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल से सब खींचा जा रहा है, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा मिल गया है। टाइम ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि उसकी मोटिलिटी कम कर दिए हैं। कौन सी दवा देके? एंटी मोटिलिटी दवा देके। कौन से नाम से आता है? लोपेरामाइड नाम से आता है। बहुत कॉमन ब्रांड क्या है? लोमोफेन प्लस करके आता है, इमोडियम करके आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये दवाइयाँ जो है मोटिलिटी पे काम करती हैं और फिर ये आपका डायरिया को कंट्रोल करती हैं। अब ये दवाइयाँ जो है कैसे देते हैं? देखिए, यूजुअली 4 साल से 6 साल के बच्चों में हम इसको बोलते हैं अवॉइड करने के लिए। क्योंकि एक तरफ अगर हम दवाई देके मोटिलिटी को, मतलब उसके मूवमेंट को, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को अगर हम कम कर रहे हैं, तो इससे ये भी चांस है कि हो सकता है कि बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या हो सकता है कि बाद में जो है इसका मोटिलिटी रीगेन नहीं हो, नॉर्मल मोटिलिटी नहीं आए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बेटर है कि इसको हम लेस देन 4 to 6 ईयर में नहीं देते हैं, उससे ऊपर में देते हैं लोमोफेन प्लस
और कितना डोज रहता है? तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें, 12 साल से ऊपर की बात करें, तो 4 मिलीग्राम हम पहले मतलब स्टैट देते हैं उसी समय, और उसके बाद जब पॉटी उसको हो रहा है, पतला पॉटी हो रहा है, तो 2 मिलीग्राम करके उसको हम देते हैं। अगर हम बात करें 6 साल से 12 साल के बच्चों में, तो जस्ट इसका आधा कर देंगे, 2 मिलीग्राम स्टैट देंगे और 1 मिलीग्राम जो है जब भी उसको पॉटी हो रहा है तो ये हम देंगे, लेकिन मैक्सिमम 4 बार से ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए, जिस किसी भी कारण से अगर डायरिया होता है तो उसमें होता है कि जो इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइन जो है, जो भी खाना है उसमें फूड पार्टिकल्स है, पानी है, सब कुछ, जो आंत जो है हमारा ये एब्जॉर्ब जो कर रहा था, खींच रहा था, वो प्रोसेस जो है हैम्पर हो जाता है, वो प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है। और उल्टा क्या होता है कि आंतों से ही, इंटेस्टाइन से ही फ्लूइड जो है सेक्रीशंस बढ़ जाता है। नॉर्मल तो सेक्रीशन होते रहता है, लेकिन इंटेस्टाइन से ही सेक्रीशंस और इलेक्ट्रोलाइट का और पानी का सेक्रीशंस बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली डायरिया होता है। तो इसीलिए जो हम दवाइयाँ देते हैं इसी पे टारगेट करते हैं कि एक जो दवाइयाँ हैं डेट इज रेसिकैडोट्रिल, जिसको हम बोलते हैं एंटी सेक्रेटरी ड्रग। ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन का जो सेक्रीशन हो रहा था, जो इंटेस्टाइन से सेक्रीशन, हाइपर सेक्रीशन हो रहा था, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, वायरस, ये सब ऐसा मतलब कंडीशन बना दिए हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसी स्थिति पैदा कर दिए हैं कि इंटेस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्रीट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सेक्रीट हो रहा है और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, होना चाहिए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उल्टे सेक्रीट होता जा रहा है, तो डायरिया बढ़ रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ टॉक्सिन्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, या डायरेक्टली जो इंजुरी करते हैं तो होता है। तो इस कंडीशंस में हम ये वाला जो एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स डेट इज रेसिकैडोट्रिल नाम से आता है, मार्केट में अगर आप खोजेंगे तो जीडॉट नाम से आएगा, रीडोटिल नाम से आता है, ये दवाइयां हम देते हैं। और ये जो है सेक्रीशंस को ब्रेक करता है, सेक्रीशंस इंटेस्टाइन से नहीं होने देगा। तो इंटेस्टाइन से अगर सेक्रीशन नहीं होगा तो पानी जो है लॉस नहीं होगा, और उल्टे जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कराता है कि जो भी पानी थोड़ा बहुत आप ओआरएस ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब होता रहे, ताकि आपका स्टूल का वॉल्यूम, पानी, ये सब कमे और आपका डिहाइड्रेशन कमे, डायरिया कमे। अगर हम बात करें रेसिकैडोट्रिल के डोज के बारे में, तो 100 मिलीग्राम करके दिन में 3 बार चलता है ये दवा। और ये कब तक देते हैं? मैक्सिमम 7 दिन तक दिया जा सकता है, और या उससे पहले अगर आपका स्टूल की कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी जो है नॉर्मल की तरफ आने लगे, मतलब जैसे 3 बार से ज़्यादा लैट्रिन हो रहा था और आपको जो है अब जो है 2 बार या 1 बार ही हो रहा है, तो फिर आप उस समय इसको रोक सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों के डोज की, क्योंकि ये बहुत सेफ है, इससे पहले जो दवाइयाँ थी डेट इज लोपेरामाइड, ये तो अभी भी चल रही हैं। मैं बोला अभी कि 4 साल या 6 साल से ऊपर के बच्चों को दीजिए। एक और दवाई थी डेट इज लोमोटिल, नाम से आप देखते होंगे बहुत पहले, लोमोटिल नाम से। वो दवाइयों में एट्रोपिन और फेनॉक्सिलेट था, वो तो कंप्लीटली बैन है। इसीलिए बच्चों में रेसिकैडोट्रिल जो है बहुत सेफ है, और इतना सेफ है कि 3 महीने से ऊपर के बच्चे को दिया जा सकता है। सैशे आता है, सैशे आप देंगे कितना मिलीग्राम करके, तो एडल्ट्स में तो 100 मिलीग्राम करके TDS है, दिन में 3 बार। और अगर नॉर्मल अगर बच्चों की डोज अगर कैलकुलेट करना है तो 1.5 मिलीग्राम पर केजी, मतलब अगर 10 केजी का बच्चा है तो 10 × 1.5 मतलब 15 मिलीग्राम दिन में 3 बार। 20 केजी का बच्चा है तो 20 × 1.5 मतलब हो गया 30, तो मतलब ये हो गया कि 30 मिलीग्राम जो है दिन में 3 बार। कितना दिन? वही 7 दिन, या अगर आपका स्टूल पहले ही नॉर्मल आना मतलब होना शुरू हो जाए, या स्टूल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम जाए। लोमोटिल की अगर हम बात करें, लोमोटिल मतलब कि एट्रोपिन और फेनॉक्सिलेट का कॉम्बिनेशन जो है, ये पहले यूज होता था। लोमोटिल टैबलेट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता था डायरिया में, लेकिन अब जो है इसको यूजुअली बैन कर दिया गया है। कारण ये है कि ये CNS जो है, मतलब हमारे ब्रेन में जो है, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, और CNS के लिए टॉक्सिक होता है, ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है होता है, उसको क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और ये चूंकि ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो ओपियोइड टाइप की दवा है, तो इससे जो है एब्यूज पोटेंशियल भी था, इसको लोग एब्यूज भी करते थे, इसका ज़्यादा सेवन करने लगे थे, इसीलिए इसको जो है बंद कर दिया गया है। इसके बाद जब देखा गया तो देखा गया कि लोपेरामाइड ज़्यादा सेफ है, और अगर बात किया जाए रेसिकैडोट्रिल की तो ये सबसे ज़्यादा सेफ है। ये जो तीनों ग्रुप हैं डेट इज, अगर लोमोटिल मीन्स की एट्रोपिन और फेनॉक्सिलेट,
रेसिकैडोट्रिल और लोपेरामाइड, ये तीनों में से जो है पहला तो यूजुअली बैन ही है, लेकिन ये रेसिकैडोट्रिल हो गया या लोपेरामाइड, ये हम प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देते हैं, क्योंकि इसका अभी भी जो है एक वैलिड प्रूफ नहीं है कि ये सेफ है या नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान दें कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर डायरिया हो रहा है और डायरिया के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है लैट्रिन से, या डायरिया हो रहा है और फीवर है, तो इस कंडीशंस में जो है हम अवॉइड करते हैं ये एंटी मोटिलिटी ड्रग दैट इज लोपेरामाइड या एंटी सेक्रेटरी ड्रग जो रेसिकैडोट्रिल, क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन बढ़ने का चांस फिर बढ़ जाता है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।